हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा इनायत फरमाया, और हम सबको इस बात पर फ़ख्र है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम पर जो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए, उनको शुमार करके हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह वो नेमतें मैंने ज़ाहिरी की थी, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे जो कि जद अमजद हैं उसके ऊपर एहसानात किए, उन्हें मैंने नवाज़ें किए, इल्म अता किया, शराफ़त अता की, फ़रिश्तों के ऊपर उन्हें बुलंद मर्तबा अता किया, और तुम सबको मैंने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया, और ये तुम्हारे लिए काबिल फ़ख्र है और ये बहुत बड़ी अजीम नियामत है। तो इस नियामत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों में ज़िक्र फरमा रहे हैं, और मकसद ज़िक्र करने का ये है कि अल्लाह की नाशुक्री नाफरमानी से बाज आ जाओ, इताअत व फरमाबरदारी के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो। तो अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, कि ज़मीन में मैं अपना एक नाइब बनाना चाहता हूँ। तो क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि आप ऐसे आदमी को या ऐसी मखलूक को अपना खलीफा बनाना चाहते हैं जो खून खराबा करते हैं और जिनकी तबीयतों के अंदर ये खून खराबा का मादा पाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जवाब दिया, और उन्होंने कहा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, तो हम आपकी हम्द व तक़दीस बयान करने के लिए काफ़ी है। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो फ़रिश्तों के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिस चीज़ का इल्म मुझे है उसका इल्म तुम्हारे पास नहीं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नाइब बनाने की अजीम नियामत का ज़िक्र फरमाया। तो अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से ऐसे अंदाज में सवाल किया कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मशवरा तलब किया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खालिक कायनात है, और मशवरा उस चीज़ पर या उस जगह में तलब किया जाता है कि जहाँ पर जिस काम के लिए मशवरा तलब किया जाता है उसके तमाम के तमाम जो जहतें हैं इंसान के सामने वाज़े ना हो। जैसे कि हम इंसान हैं, हम किसी काम के ऊपर एक दो चार बंदे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं कि भाई इस पर मशवरे दे दो, हर एक अपनी राय का इजहार करता है, और उस मशवरे का मकसद हमारा ये होता है क्योंकि उस काम की हर जहत हमारे सामने वाज़े नहीं होती। तो इसलिए हर एक इंसान अपनी इल्मी बसीरत के मुताबिक उस पर राय देता है, और अगर कोई गोशा कोई जहत मख्फी हो तो वो सबके सामने वाज़े होती है, ताकि बाद में उस काम में किसी किस्म का खलल बाकी न रहे, किसी किस्म की कमी बाकी न रहे। एक तो इस वजह से मशवरा तलब किया जाता है। दूसरा, किसी काम के ऊपर मशवरे इस वजह से तलब किए जाते हैं जब तमाम लोगों के हुकूक यकसा हों, मरतबे यकसा हो, हुकूक यकसा हो, तो वहाँ पर सबसे राय ली जाती है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट का निज़ाम है, अब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पेश किया जाता है, वो किसी एक आदमी की सवाबदीद या उसकी मर्ज़ी और मंशा से पास नहीं होती, बल्कि उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और वहाँ पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे होते हैं, MNA, तो वो हुकूक में सब के सब बराबर होते हैं। इस वजह से हर एक अपनी राय देता है। तो राय देने के बाद, कसरत राय को देखने के बाद उस पर फैसले किए जाते हैं, कानून साजी की जाती है, सेनेट में जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है कि वहाँ सबके हुकूक बराबर होते हैं। तो हुकूक की वजह से कि कल कोई ये न कहे कि भाई आपने मुझसे राय नहीं ली है, मुझे आपने नज़रअंदाज किया है, मेरी राय को अहमियत नहीं दी है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए उस पर बहस और राय ली जाती है। बेटा खामोशी से बैठ के सुनो, कुरान पढ़ रहे हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से इस अंदाज से सवाल किया, तो इससे भी यही ज़ाहिर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशवरा तलब किया। हालांकि जो मशवरे की जहाँ मशवरा लिया जाता है वो चीज़ें मैंने आप हज़रात के सामने रखी कि
एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह के इल्म से बाहर हो। हर चीज़ अल्लाह के इल्म में, चाहे वो ज़ाहिर हो, बातिन हो, पोशीदा हो, खफ़ी हो, आगे मुस्तक़बिल में आने वाली हो, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म मुहीत है। तो इसीलिए किसी काम की कोई जहत अल्लाह से मख्फी नहीं रह सकती। ये बात तो यहाँ पर साफ होगी। तो दूसरी, जहाँ हुकूक के यकसानियत की बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात के खालिक व मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात के खालिक व मालिक है, हमें भी अल्लाह ने बनाया, हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया, तो वहाँ पर भी हुकूक की यकसानियत की बात नहीं की जा सकती। तो अल्लाह मालिक है, जो चाहे कर सकता है। तो फिर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब अपने ज़ौक़ के मुताबिक मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ दी है। बाज़ हज़रात ने, जैसे कि रूहुल बयान में फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तर्ज अंदाज से तमाम लोगों को तालीम देना मकसद है कि भाई कोई भी ज़ीशान काम, कोई भी मामला जब तुम करना चाहते हो तो उसमें हत्तल इम्कान कोशिश ये किया करो कि मशावरत के बाद उसको तकमील की तरफ ले जाओ, कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही न रहे, हर जहत से उस पर बहस हो जाए। ठीक है ना। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका हुक्म दिया कि आप जब कोई मामला करना चाहते हैं तो सहाबाए कराम से मशवरा किया करें। हालांकि देखा जाए कि रसूलुल्लाह कोई भी अमल जब करना चाहते हैं, इरादा करना चाहते हैं या हुक्म देना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास वही आती थी अल्लाह की तरफ से। तो जब वही आए तो वहाँ पर मशावरत की ज़रूरत नहीं थी। तो मकसद अल्लाह तबारक व तआला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था बयान कि सहाबा से मशावरत करें, और इसकी तालीम देना मकसद था कि आम लोग जो क़यामत तक आने वाले हैं उनके अंदर ये तालीम भी बैठ जाए कि कोई भी मामला हो उसको बग़ैर मशावरत से नहीं करना चाहिए। और यकीनी बात है और ये तजुर्बे की बात है, जो मामला मशावरत से किया गया हो उसमें कमी कोताही नहीं रहती, उसमें बाद में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। और बग़ैर मशावरत से किया हो, चाहे वो काम कितना ही आसान अंदाज से क्यों ना किया हो, तो उसमें बहुत सारी कमी कोताहियाँ बाकी रहती हैं। तो इसलिए फरमाया कि मशवरा करना चाहिए हर मामले में। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा बोलते हैं नाइब को, ठीक है ना। कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इस ज़मीन के निज़ाम को चलाए। तो उस पर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, आप ऐसी मखलूक को बनाना चाहते हैं अपना खलीफा जिसकी तबीयत के अंदर खून खराबा करना है, जिसकी तबीयत के अंदर खूनरेज़ी करना है, फसाद है, इस तरह के मखलूक को आप पैदा करना चाहते हैं, जबकि हम आपकी इबादत में हर वक्त मशगूल हैं। जैसे फ़रिश्ते हैं, उन ख़ता और नाफरमानी उनके करीब भी नहीं गुजरती, कि अल्लाह ने उनकी तबीयतों को ऐसे अंदाज से बनाया कि ऐसे अंसर और ऐसे मादे से बनाया कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते हैं। तो उसके पेश नज़र उन्होंने कहा कि अल्लाह आप इस तरह मखलूक को बनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालम, कि जिस चीज़ का इल्म मुझे है उसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो अब जिस चीज़ का इल्म अल्लाह को है और वाकई चीज़ बात है कि मखलूक को इसका इल्म नहीं, तो आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा तुम अरज़ुम अलल मलाइकति। जब फरिश्तों के सामने ये सवाल जवाब होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में पेश आने वाली हर चीज़ का इल्म इनायत फरमाया। या तो उनकी तबीयत में ये शुरू से ही वदियत रखा था, जब उनको पैदा किया था उसी वक़्त अल्लाह ने वो डाल दिया था। और दूसरा ये है कि उनको तालीम दी थी। और ये तालीम, यहाँ पर यह सवाल नहीं हो सकता है कि अल्लाह ने जब तालीम दी थी आदम अलैहिस्सलाम को दिया था तो फरिश्ते किस तरह सीखते। तो ये तालीम जो थी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आम तालीम थी, इसमें फरिश्ते भी सीख सकते थे आके, और क्या कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त सिखा रहे हैं, लेकिन फरिश्तों के तबीयत के अंदर उसको महफूज करने की सलाहियत नहीं थी, उसको महफूज करने की सलाहियत नहीं थी जो इल्म आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत ने महफूज किया था। तो फिर वो इल्म क्या था? वो हर कौम का मिजाज है कि इस ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ कौमें हैं, हर कौम का मिजाज अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को
समझा दिया था। फिर उसके बाद इस ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले जो नबातात है उनके असर, उनकी तासीरात और उनके नुकसानात अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बता दिए थे। भूख लगे तो एक एहसास पैदा होता है, ये आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत के अंदर था, फरिश्तों की तबीयत के अंदर नहीं था। जब फरिश्तों की तबीयत के अंदर नहीं था तो फरिश्ते इस ज़मीन